अरे बेटा, नमाज का टाइम हो गया, तू मोबाइल में लगा बैठा है। उठ, नमाज पढ़ने चले। अबू आप जाएं, मैं घर नमाज पढ़ लूंगा, मस्जिद नहीं जाता मैं। अरे बेटा, जब घर के करीब मस्जिद है फिर घर में नमाज क्यों पढ़ोगे? बस अबू आप जाएं, मैं घर ही पढ़ लूंगा। बीमार हो, लाचार हो, चल नहीं सकते, वजह क्या है? सही सलामत हो, हट्टे कट्टे हो, जवान हो, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ोगे? घर के नजदीक मस्जिद होते हुए फिर भी तुम घर में नमाज पढ़ते हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बस अबू मैंने आपको कह दिया ना, मैं घर पढ़ूंगा, आप जाएं। अच्छा बेटा, तुम्हारी मर्जी, हम तो बुजुर्ग हैं, हम तो जाएंगे। पता नहीं आजकल की नौजवान नस्ल को क्या हो गया। अरे तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं गए? पापा तो कब के चले गए? क्या हो गया, मैं घर नमाज पढ़ लूंगा। अरे जब घर के पास मस्जिद है तो घर में नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? उन लोगों से पूछो जिनके घर के पास मस्जिद नहीं होती है, मस्जिद दूर होती है। चुप करके ना अपना काम करो, मुझे लेक्चर ना दो। अरे बहन के साथ बदतमीजी कर रहे तू, शर्म नहीं आती तुझे? अबू जब मैंने आपको भी कह दिया और उसको भी कह रहा हूँ कि मैं घर नमाज पढ़ लूंगा। बेटा, ऐसी क्या वजह बन गई है जो तुम मस्जिद की बजाय घर में नमाज अदा करने जा रहे हो? अबू वजह यह है कि मस्जिद में मेरा ध्यान भटकता है, वहाँ जाओ तो कोई मोबाइल यूज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो इस वजह से नमाज में मेरा ध्यान नहीं लगता। इसलिए मैं घर ही नमाज पढ़ लूंगा, पढ़नी तो नमाज ही है ना। अच्छा बेटा, तू मस्जिद में नमाज पढ़ने चल, मैं तुझे एक काम बताता हूँ, तू वो कर। तो एक काम कर, एक मुट्ठी गंदम की भर और मस्जिद तक जा। कोशिश कर कि वहां तक जाते हुए तेरा एक दाना भी ना गिरे। इससे क्या होगा अबू? बस जो कहा है ना तू इसे कर, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि इससे क्या। हाँ बेटा, गिरा कोई दाना? नहीं अबू, मेरा तो मस्जिद में ध्यान ही इसी पर था कि एक दाना भी नीचे ना गिरे। तो बस फिर समझ जा, हमें भी नमाज पढ़ते हुए अपना ध्यान सिर्फ नमाज में लगाना चाहिए, इधर उधर के लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस तरह तुम्हारा ध्यान नमाज में गन्नम की तरफ रहा है, इसी तरह अगर तुम्हारा ध्यान नमाज में रहेगा तो तुम्हें तो इर्द गिर्द की कोई आवाज सुनाई ही नहीं देगी। हम वहाँ अल्लाह की रजा के लिए जाते हैं, लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं जाते हम। बस अब ये साबित हुआ कि हमारा ध्यान सिर्फ नमाज की तरफ होना चाहिए, ना कि इधर उधर के लोगों की तरफ। आप सही कह रहे हैं अबू, अब से मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा।